जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रविंद्र के द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ। आज मैं मित्रों चर्चा करने बैठा हूँ हमारी जो मैं जाति व्यवस्था और ये वर्ण व्यवस्था के बारे में। मित्रों, जो ये वर्ण व्यवस्था है ये क्या है और ये क्यों जरूरी थी और क्यों जरूरी है। मित्रों, आज हम देखते हैं कि हम किसी भी जगह पे या किसी भी समाज में जाते हैं तो समाज को संचालन करने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है और वो व्यवस्था हमारे महाराज मनु ने समाज को संचालन करने के लिए लागू की थी, जिसको हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था। हमारी वर्ण व्यवस्था में कभी किसी के बारे में द्वेष भावना नहीं थी। वर्ण व्यवस्था का संचालन समाज में सही तरीके से हो इसलिए लागू की गई थी। मगर कुछ लोगों ने, या कहूँ मैं, समाज में परिवर्तन होते 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 बाद में कुछ लोगों ने अपने कामों को या कहें सही तरीके से ना करने के कारण और आगे चल करके जो उस व्यवस्था के नायक थे या जवाबदार थे, उन लोगों ने उस व्यवस्था का सही से पालन न करने के कारण लोगों के अंदर एक भेदभाव की भावना जागृत हुई। वर्ण व्यवस्था आज भी जरूरी है, कल भी जरूरी थी और आगे भी जरूरत उसकी रहेगी, क्योंकि बिना वर्ण व्यवस्था के किसी भी चीज़ का या समाज का हो या किसी, हम मान लो एक कंपनी चलाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, जब तक वर्ण व्यवस्था हम उस पर लागू नहीं करेंगे तब तक वो काम सही तरीके से नहीं होगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज हम पुलिस चौकी में जाते हैं, वर्ण व्यवस्था क्या है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आज हम पुलिस चौकी में जाते हैं, एक हवलदार होता है, वो भी मनुष्य, एक इंस्पेक्टर होता है, वो भी मनुष्य, एक असिस्टेंट कमिश्नर जिसको कहते हैं एसीपी होता है, एक कमिश्नर होता है। ये सब क्या है? ये वर्ण व्यवस्था है। मनुष्य हैं सारे, मगर उनको कामों के हिसाब से उनको पद दिया गया। वर्ण व्यवस्था क्या है? पद है। आपके जो काम है उन कामों में आपका कितना बड़ा भागीदारी है, कितना बड़ा अधिकार है, वो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। मगर आज मुझे अफसोस है हमारे समाज के विद्वानों के ऊपर, हमारे देश के महंतों के ऊपर और हमारे देश के ब्राह्मणों के ऊपर कि इस व्यवस्था को लोगों तक सही तरीके से उल्लेख ना करने के कारण, लोग इस व्यवस्था को सही तरीके से ना जानने के कारण महाराज मनु को गालियां देते हैं। अब आइए जाति व्यवस्था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतवर्ष में कभी भी जाति व्यवस्था, भेदभाव, छुआछूत थी नहीं। अगर भेदभाव होता था, छुआछूत होती थी, तो शबरी के जूठे वेद भगवान राम नहीं खाते थे, वाल्मीकि आश्रम में माता सीता नहीं रहती थी। ये सारी जो आज हमारे दिमाग में, मैं कहूँगा आज के राजनेताओं ने या उसके पहले जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना करके रखा उन लोगों ने, या उसके पहले जिन मलीक्षों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया उन लोगों ने ये व्यवस्थाओं को लागू किया है। हमारे भारतवर्ष में कभी छुआछूत, ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं थी और उसके एक नहीं हजारों उल्लेख हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत देश स्वर्णिम देश इसलिए था क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के कारण समाज का जो संचालन था बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था। लोगों के कामों के हिसाब से उसको पद दिया जाता था, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता था। मगर मलीक्षों के आक्रमण होने के बाद ये तरीके की व्यवस्था हुई और हमारे ऊपर है ना छोटा और बड़ा, ऊंच और नीच जैसी व्यवस्थाएं लागू हुई। जो लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने हमें शिक्षा से वंचित रखा है, आपको मैं कहना चाहूँगा कि इस भारतवर्ष में कभी ब्राह्मणों ने राज्य नहीं किया। ब्राह्मणों ने केवल अपना योगदान किया, चाहे वो ब्रह्म भट्टो जी, चाणक्य हो, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दी। आपके शास्त्र
किसने लिखे? महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास। वेद व्यास किसके पुत्र थे? एक मत्स्य पुत्र थे, जिनको आज हम कोली समाज बोलते हैं या केवट समाज बोलते हैं, निषाद समाज बोलते हैं। ये अगर शिक्षा से वंचित होते थे तो भगवान राम के मित्र निषाद राज कैसे होते थे? वाल्मीकि जी महान ग्रंथ कैसे लिख पाते थे? इसलिए मित्रों, आप अपने धर्म के बारे में सही तरीके से जानकारी जुटाइए। किसी भिमटे या लिबरल लोगों के कहने पे, बहकावे पे आकर के एक दूसरे के ऊपर द्वेष भावना ना करें। इस तरीके की भावना रखने से हमने हजारों वर्ष तक अपनी जमीनें गंवाई, हमारा समाज गंवाया, हमारी जो मेहनत की जमा की हुई पूंजी गंवाई। और मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले समय में आप वही चीज़ों का शिकार वापिस हों और हमारे ऊपर फिर किसी का राज आए। इसलिए एक रहिए, अनेक रहिए और अपने धर्म पर कायम रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।